हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप लोग। देखिए आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, आपका कंपाउंड पढ़ा था। तो कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज फिक्स्ड होगा। और वो अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में क्या होगा, आपका रेशियो, एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा किसी भी प्रोपोर्शन में होगा। यहाँ पर जो रेशियो होगा उसकी जो हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका फिक्स्ड नहीं होगा। तो स्टेटमेंट की अगर बात करें, डेफिनेशन की बात करें, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स in any proportion, in any proportion। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट है वो आपस में जो मिक्स्ड होते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जो रेशियो है वो आपका यहाँ पर क्या है, फिर इसका मतलब क्या है, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट फिक्स्ड। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, एयर। भाई एयर क्या आपका डिफरेंट डिफरेंट गैसों का क्या है, मिक्सचर है। नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हीलियम है, नियॉन, ये सब क्या है, इसमें बहुत सारे गैसें क्या आपस में, नियॉन, CO2, O2, N2, बहुत सारी गैसेस हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या आपका ब्रास। ब्रास भी क्या एक मिक्सचर है, पीतल है। इसमें क्या आपका कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक। गन पाउडर की बात करें, गन पाउडर में क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, और इसमें सल्फर। जैसे मिल्क भी क्या आपका एक मिक्सचर है। मिल्क में क्या फैट है, प्रोटीन भी है, इसमें वाटर भी है। तो ये सब क्या आपके मिक्सचर्स के क्या है, एग्जांपल है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, एक मिक्सचर होगा जिसमें एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा फिक्स्ड नहीं होगा, किसी भी प्रोपोर्शन में होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। ठीक, अब मिक्सचर आपके कितने टाइप के होते हैं, तो मिक्सचर आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस की बात करें तो कंपोनेंट्स क्या होंगे, पूरे मिक्सचर में क्या होंगे, होमोजीनियसली क्या होंगे, यूनिफॉर्मली क्या होंगे, आपके मिक्स्ड होंगे। और अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली क्या होंगे, कंपोनेंट मिक्स्ड होंगे। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स। होमोजीनियस, मिक्सचर, और दूसरा आपका हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की बात करें components are uniformly mixed
थ्रू आउट। ठीक, जैसे कि आपका NaCl में, हाँ वाटर में हमने क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया, तो ये कैसा मिक्सचर है भाई, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि एक बीकर में आपने वाटर लिया और उसमें क्या मिला दिया आपने, NaCl मिला दिया, उसको आपने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, सोडियम क्लोराइड है, उसको आपने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे आप, सपोज ये वाटर है, इसमें NaCl प्रेजेंट है, भाई ऐसा तो नहीं होगा कि आप ऊपर से सरफेस से वाटर ले रहे हो ऊपर, तो वहां पर वहां पर सोडियम क्लोराइड की कंसेंट्रेशन अलग है, यानी कि ऊपर वाला पानी ज्यादा नमकीन है और नीचे वाला क्या कम नमकीन है, क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्या क्या होगा कि ये आपका क्या है, यूनिफॉर्मली क्या हो गया, मिक्स्ड हो गया है, और जो NaCl की कंसेंट्रेशन है वो ईच पॉइंट पर क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, और ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आपके होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाएंगे। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन है, जैसे कि आपका शुगर प्लस वाटर होमोजीनियस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस जैसे कि एयर है, भाई एयर क्या आपका डिफरेंट डिफरेंट गैसों का मिक्सचर है भाई। अब मान लेते हैं कि अभी हमारे एनवायरनमेंट में क्या एयर है, उसमें बहुत सारी गैसेज हैं, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उस कॉर्नर पर जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, कम होगी, भाई यहाँ एयर ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या है कि सारी सारी गैसें क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली क्या है, प्रेजेंट है एयर के अंदर, यूनिफॉर्मली क्या है, मिक्स्ड है एयर के अंदर, तो जो एयर भी आपका क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, जैसे कि एलॉय, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, बहुत सारी मेटल्स को मिलाकर क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। क्या आपको, क्या आप जब एलॉय बन जाता है तो क्या आपको वो मेटल्स नजर आती है कि भाई यहाँ पर आयरन प्रेजेंट है, यहाँ पर आयरन दिख रहा है, यहाँ पर ये कॉपर दिख रहा है, यहाँ पर ये एल्यूमिनियम दिख रहा है, क्या ऐसा होता है, नहीं होता। क्यों 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 नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो सारी मेटल्स हैं वो क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, मिक्स्ड है, सबको मेल्ट करके हमने क्या कर दिया है, वाटर की तरह आपस में मिक्स कर दिया है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या कर दिया आपने, मिक्स कर दिया, और एक कैसा मिक्सचर बन गया, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है, जो पार्टिकल्स हैं कैन नॉट बी सीन बाय naked eyes, या फिर और माइक्रोस्कोप। अब आपने वाटर के अंदर क्या मिक्स कर दिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड मिक्स कर दिया, तो क्या आप सोडियम क्लोराइड जो उसके अंदर मिक्स हो गया, तो क्या आप उसे देख सकते हैं, भाई नहीं देख सकते, नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते हैं, उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या होते हैं, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होते हैं, और हम क्या कहेंगे उनको, होमोजीनियस सॉल्यूशन कहेंगे, या होमोजीनियस मिक्सचर उनको हम कहेंगे। ठीक, अब दूसरा आता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो आपका कंपोनेंट है वो क्या होंगे, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। जैसे कि मैं कहूँ कि जो आयरन फिलिंग्स है, भाई लोहे का पाउडर, आयरन पाउडर, या फिर वुडन पाउडर, लकड़ी के पाउडर को आयरन की जो फिलिंग्स होती है उसमें मिक्स कर दिया जाए, तो क्या होगा, भाई दोनों दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसा आपका जो मिक्सचर होगा उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, और उसको हम बाद में भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो आगे हम पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, so mixtures in which elements कह लो या components कह लो are not uniformly mixed। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सैंड प्लस वाटर, जैसे कि आयरन फिलिंग्स प्लस वुडन पाउडर, लकड़ी का जो बुरादा होता है इसका मिक्सचर हो गया। ठीक है, शुगर प्लस सैंड, शुगर प्लस सैंड, तो इस तरह का जो मिक्सचर होगा आपका क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। जैसे सैंड वाटर, भाई पानी में हमने क्या मिला दिया, रेत मिला दिया, जैसे आयरन फिलिंग्स हो गई उसको हमने वुड के पाउडर में मिला दिया, जैसे कि शुगर और सैंड। तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं आपके क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। और यहाँ पर हम पार्टिकल्स को, कंपोनेंट्स को नेक्ड आईज से भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये इनकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, नोट कीजिए इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। प्रॉपर्टीज ऑफ भाई पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आपका जो मिक्सचर है वो क्या हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है और होमोजीनियस भी हो सकता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, मिक्सचर में बी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। ठीक, the composition of mixture may be वेरिएबल, यानी कि जो उनका रेशियो है वो क्या हो सकता है, वेरिएबल है, वो क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। ठीक, तो द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर में बी वेरिएबल। थर्ड पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड in case of भाई जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पर कोई भी सॉलिड क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, लिक्विड में, लिक्विड स्टेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट जिस पर कोई भी लिक्विड क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। ठीक, लिक्विड से वेपर फॉर्म में जा रहा है। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, फिक्स्ड नहीं होंगे। किस पे डिपेंड करेंगे, इनके प्रोपोर्शन पर डिपेंड करेंगे कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ यहाँ पर मिक्सचर में कितना प्रोपोर्शन है, रेशियो कितना है। ठीक है, फोर्थ था आपका नो एनर्जी
released or absorbed during the formation of mixture. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि जब आप मिक्सचर बना रहे हैं ना तो वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ना ही वहां पर एनर्जी क्या होगी आपकी रिलीज होगी। तो ये आपका 4th पॉइंट था। 5th पॉइंट की बात करें, the components of mixture may be separated by physical method। फिजिकल मेथड का मतलब क्या है कि जैसे आपने एक आयरन की फिलिंग्स और वुडन पाउडर को आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो आप उसको सेपरेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक मैग्नेट ले जाएंगे उसके पास, तो क्या होगा आयरन की जो फिलिंग है वो मैग्नेट पर क्या हो जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी, और जो वुडन पाउडर है वो नीचे रह जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है आपका कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं। मैग्नेट क्या कर रहा है, आयरन पार्टिकल्स को अलग अट्रैक्ट कर रहा है, और वुडन पाउडर क्या हो गया, नीचे ही रह जाएगा। तो दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, आपस में सेपरेट हो जाएंगे। ठीक, तो ये था आपका मिक्सचर और उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसके टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर फिजिकल चेंज की। फिजिकल देखिए, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को हम अगर क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसे लेके आ रहे हैं, तो वहां पर कुछ नया नहीं बनना चाहिए, और और क्या होगा वहां पर, क्या होगा ओनली स्टेट्स क्या होंगी, चेंज होंगी। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको हम वापस से क्या कर सकते हैं, रिवर्स, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, वापस से रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे कि लिक्विड है, वाटर आपका क्या है, लिक्विड है, लिक्विड H2O है, आपने इसको आइस में कन्वर्ट कर दिया। क्या आइस को आप लिक्विड वाटर में चेंज कर सकते हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो ये कैसा चेंज कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। ठीक, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कुछ भी नया नहीं बना। जब कुछ नया बनेगा यानी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, तो वहां पर क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। तो सबसे पहली बात, चलिए इसको मिटा देते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं यहां पर। The change in which no new substance formed and the process is reversible
इट इज टेम्परेरी चेंज। कैसा चेंज है ये? टेम्परेरी चेंज है, यानी कि एक समय तक रहेगा, फिर वापस से अपनी ही इनिशियल स्टेट में क्या होगा, आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिक्विड वाटर है, तो हमने चेंज कर दिया आइस में। कुछ नया बना? नहीं बना। नया क्या नहीं भाई, ओनली क्या हो रही है यहाँ पर, स्टेट चेंज हो रही है, यानी लिक्विड से वाटर किस में आ रहा है, सॉलिड में आ रहा है। दिस इज सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म है वाटर की ये। अब वापस से आइस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट। ये जो साइन है, ये जो साइन है किसका है, रिवर्सिबल का है। किसका साइन है, रिवर्सिबल का है। तो अपनी वापस से इनिशियल स्टेट में आ जाएगा आपका जो भी कंपाउंड होगा। तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। इस चेंज को हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। और भी एग्जांपल्स हैं, NaCl इन वाटर। भाई नमक को आपने क्या कर दिया, पानी में घोल दिया। पानी में घोलने के बाद अगर आप उसको हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे कि पानी सारा उड़ जाए, तो क्या होगा, आपको नमक वापस से मिल जाएगा। तो चेंज कैसा आपका, फिजिकल चेंज है। हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट 5H2। तो कॉपर सल्फेट को आपने हीट किया, देखिए क्या होगा। देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2 फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट का। अब इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने पर क्या होगा, जो 5 मॉलिक्यूल है वाटर के, 5 मॉलिक्यूल है वाटर के, वो क्या हो गए, इससे अलग हो गए हैं। और इसका जो कलर हो गया, कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। अब अगर आप CuSO4 में वाटर ऐड करोगे, तो फिर से क्या हो जाएगा, CuSO4 का जो कलर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। यानी कि इसके साथ क्या हो गया, वापस से वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गए। ठीक है, नोट कीजिए, बात करते हैं आगे। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, glowing of an electric bulb। भाई आप किसी बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो क्या होता है, जलने लगता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे देनी, तो क्या हो जाएगा, बल्ब अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। तो ये कैसा चेंज है आपका, फिजिकल चेंज है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर आयोडीन लाइक मटेरियल। तो आप क्या करेंगे, कैम्फर को आप क्या कर रहे हैं, सब्लिमाइज कर रहे हैं। सब्लिमाइज करने के बाद किस में आ जाएगा, गैस फॉर्म में आ जाएगा। अब उस गैसेस फॉर्म को आप वापस से क्या करोगे, कंडेंस करोगे। तो कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, वही वापस से हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा कैम्फर। तो इसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज ही कहेंगे इसे भी। हीटिंग ऑफ सल्फर, हीटिंग ऑफ सल्फर। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज।
क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला, इट इज टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। टेम्परेरी का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए, परमानेंट नहीं है भाई। टेम्परेरी का मतलब क्या है कि आपका जो फिजिकल चेंज है परमानेंट नहीं है। और दूसरा क्या, रिवर्सिबल है। अगर कुछ चेंज हो गया तो वापस से अपनी क्या होगा, इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, नो लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग दिस चेंज। यानी कि मास का लॉस नहीं होगा। अगर आप 10 ग्राम, अगर आप यहाँ पर 10 ग्राम क्या ले रहे हैं, 10 ग्राम क्या ले रहे हैं, लिक्विड वाटर ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगी यहाँ पर 10 ग्राम ही क्या मिलेगी, आइस मिलेगी, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो क्या मास का लॉस हुआ भाई? क्या मास का यहाँ पे लॉस हुआ? नहीं हुआ। वेट का लॉस हुआ? नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नो लॉस एंड गेन ऑफ एनर्जी। नो लॉस एंड गेन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना तो लॉस होगी और ना क्या होगी, एनर्जी गेन होगी। जैसे कि आपने 10 ग्राम वाटर लिया, 10 ग्राम वाटर लिया आपने, लिक्विड लिया, और आपने आइस जमाई, तो यहाँ पर क्या होगा, 800 मान लेते हैं कैलोरी क्या मिल रही है आपको, हीट मिल रही है। तो 10 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 10 ग्राम लिक्विड में हमें 800 कैलोरी एनर्जी या हीट की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो जितनी हीट यहाँ पर निकल रही है उतनी हीट क्या हमें स्टेट को चेंज करने के लिए क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होंगी वो सब क्या होंगी, फिजिकल चेंज वाली प्रोसेस होंगी। ये इसके आपके लक्षण थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आगे केमिकल चेंज। नोट कीजिए, इससे बात करते हैं आगे। चलिए आगे बात करते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज देखिए क्या होगा केमिकल चेंज। भाई ये आपका मिल्क है और आपने इसको किस में चेंज कर दिया, कर्ड में चेंज कर दिया। तो क्या आप कर्ड से मिल्क बना सकते हैं? क्या आप कर्ड से मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये कैसा चेंज हो गया आपका, परमानेंट चेंज हो गया। और इसमें प्रॉपर्टी क्या हो रही है, प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इसमें चेंज हो रही है। प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इसमें चेंज हो रही है। और ये कैसा है आपका, परमानेंट है, परमानेंट चेंज है। परमानेंट चेंज को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। भाई इरिवर्सिबल का मतलब है कि एक बार चेंज हो गया तो हो गया, वापस से अपने इनिशियल स्टेट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे आयरन है, आयरन से क्या बना, रस्ट बना। कैसा चेंज है, परमानेंट चेंज है। ठीक, तो ये सब आपके क्या है, यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। ठीक है,
तो डेफिनेशन क्या हुई, ए केमिकल चेंज is a permanent change and properties of original substance changes। जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी जो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। और इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। और इसमें हाँ, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ये कैसा होगा आपका, इरिवर्सिबल नेचर का होगा। और एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं भाई, जैसे कि आपका डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार जो फूड डाइजेस्ट हो गया तो क्या होगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए सबसे पहला है कि परमानेंट चेंज है ये और आपका इरिवर्सिबल नेचर का है। ठीक है कि अब क्या है कि ड्यूरिंग द चेंज, भाई ये केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो चेंज होने वाला जो सब्सटेंस होगा पहले वाले से क्या होगा, अलग होगा। तो क्या हो रहा है, पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द चेंज। वेट ऑफ लॉस और गेन ड्यूरिंग द चेंज, हो सकता है कि वेट उसका जो प्रोडक्ट बना है आपका, उसका जो वेट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। हो सकता है कि उसका वेट क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैसे कि रस्टिंग के केस में होता है कि आयरन का जो वेट है आफ्टर रस्टिंग क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तीसरा है कि यहाँ पर, चौथा है कि यहाँ पर द केमिकल चेंज एनर्जी क्या होती है, उसमें रिलीज भी हो सकती है, क्या हो सकती है आपकी, और आपकी क्या हो सकती है, गेन भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो दो तरह की रिएक्शन होती है। एक तो होती है आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई इनमें क्या होती है, एनर्जी देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब, बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन को कराने के लिए। एक्सोथर्मिक सेकंड, इनमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर एनर्जी देनी पड़ेगी तो एंडोथर्मिक, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन में तो क्या होगा आपका, एक्सोथर्मिक। ठीक, कुछ मैं एग्जांपल्स और बता देता हूँ आपको। केमिकल चेंज के एग्जांपल हैं, जैसे कि आपका कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना भी क्या है, केमिकल चेंज है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, और क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल वैक्स, मोम जो जल रहा है उसका, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये सब क्या आपके केमिकल चेंज है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर आपका मिक्सचर और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पर था। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू क्लासेस।